नमस्कार। क्या देर तक स्क्रीन को देखने के बाद आपकी आंखों में भारीपन महसूस होता है? अचानक चीज़ें धुंधली दिखाई देती हैं? तो हो सकता है ये सिर्फ आंखों की थकान ना हो, ये कंप्यूटर विजन सिंड्रोम हो। लेकिन आज के दौर में स्क्रीन के बिना काम भी तो नहीं चलता, है ना? तो फिर क्या करें? क्या स्क्रीन टाइम की कोई लिमिट सेट करें या कुछ खास तरह के लेंसेज इस्तेमाल करें? और क्या बच्चों को तो मोबाइल से बिल्कुल दूर रखना चाहिए? इसी तरह के बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आते होंगे। इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे डॉक्टर आयुषी गुप्ता से। आप अग्रवाल हॉस्पिटल, मालवीय नगर, जयपुर में कंसल्टेंट ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट हैं। गुड मॉर्निंग मैम, एक बार फिर आपका यूडेमोनी क्वेस्ट में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, आज हम कंप्यूटर विजन सिंड्रोम की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये क्या है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। देखिए, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, जिसको कि डिजिटल आई स्ट्रेन भी कहा जाता है, तो ये बेसिकली स्क्रीन पे बहुत लंबे समय तक काम करने की वजह से, जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप, टैब, उस पर करने की वजह से जो हमारी आंखों में स्ट्रेन होता है उसको कहा जाता है। और यूजुअली इसमें आंखों में धुंधलापन होना, चुभन का एहसास होना, थकान होना, आंखें बार बार लाल होना, ये सब इंक्लूडेड होता है। मैम, क्या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम में आंखों के अलावा भी क्या कोई और सिम्टम्स होते हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे कि हेडेक होना, गर्दन में या कंधों में दर्द होना, कंसंट्रेट करने में डिफ़िकल्टी होना, और हमारी जो स्लीप वेक साइकिल है उसमें जो डिसरप्शन आ जाता है। मैम, क्या ड्राई आइज़ में और कंप्यूटर विजन सिंड्रोम में कोई कनेक्शन है? जी बिल्कुल, आजकल डिजिटल लाइफस्टाइल की वजह से, जैसे हमने डिस्कस किया था, ड्राई आइज़ एक कॉमन कॉज है जो कि हमारे इंक्रीज्ड स्क्रीन टाइम की वजह से होता है। तो इट इज़ प्रूवन कि जब हम कॉन्स्टेंटली स्क्रीन पर रहते हैं तो जो हमारी ब्लिंक रेट है वो 50 to 60% तक कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारे टीयर्स हैं वो बहुत जल्दी इवेपोरेट होते हैं और उसकी वजह से ड्राई आइज़ होती है। मैम, क्या स्क्रीन को देखने के एंगल और उसके डिस्टेंस का भी इस कंप्यूटर विजन सिंड्रोम में कोई फ़र्क पड़ता है? यूजुअली इट इज़ रिकमेंडेड कि जो हमारी स्क्रीन है वो हमारी आइज़ से एटलीस्ट 15 to 20 डिग्री नीचे हो, जिससे कि जो हमारी आइज़ का एक्सपोजर है वो कम होता है और उससे ड्राइनेस कम होती है। ऑल्सो एक आर्म्स लेंथ रूल होता है जिसके अकॉर्डिंग जो हमारा स्क्रीन है वो एटलीस्ट हमसे 20 to 28 इंचेस की दूरी पर होना चाहिए। मैम, जैसे अभी हमने पहले ड्राई आइज़ की बात की थी और अभी आज बात करें तो हर बार ये बात आ रही है कि जो स्क्रीन टाइम है उससे हमारी आंखों को नुकसान हो रहा है। तो अब यही सवाल आता है कि क्या कोई ऐसा आइडियल स्क्रीन टाइम भी है, और स्पेशली बच्चों के लिए? तो यूजुअली इसको हम एक एज ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। 2 साल से छोटे बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम रिकमेंडेड बिल्कुल नहीं है। 2 से 5 साल का जो एज ग्रुप है उसमें एटलीस्ट 1 आवर पर डे हम कर सकते हैं जो स्क्रीन यूज़ है। बट जो 6 to 18 ईयर्स वाला हमारा ग्रुप है, जो कि एक जिसमें स्टडीज़ के लिए आजकल डिजिटल यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, हम उसको बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते। तो उसके अलावा जो हमारा रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए, जो नॉन एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, वो जो स्क्रीन टाइम है वो लेस देन 2 आवर्स पर डे होना चाहिए। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि उसके अलावा जो वर्क टाइम अगर बहुत ज़्यादा है तो हमें 20-20-20 रूल, और जो अलग हमने डिस्कस किए थे कि एक प्रॉपर पॉस्चर, प्रॉपर एंगल, इस रूल को फॉलो करना, और जो बाकी ऑक्यूलर हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन सबको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि अगर मान लीजिए किसी का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है वर्क की वजह से, पढ़ाई की वजह से, तो क्यों नहीं वो जो अपना रिक्रिएशनल है उसको स्क्रीन टाइम के अलावा करें, बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ में या स्पोर्ट्स में? ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर वो अपने जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए स्क्रीन टाइम को कट डाउन करके अगर कोई आउटडोर एक्टिविटीज़ करे या ऐसी एक्टिविटीज़ में इंगेज करे अपने आप को जिसमें कि स्क्रीन इन्वॉल्व नहीं है, तो ये उनके ऑक्यूलर हेल्थ के लिए और अच्छी बात होगी। तो ये ज़रूरी है कि हाँ, वो अब बाहर खेलने जाएं और ऐसी चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व रखें, और ना कि अपने रिक्रिएशनल टाइम में सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन को देखें। हम अपने टाइम की बात करें, जब हम छोटे थे तो घर में भी बहुत सारे गेम्स होते हैं, चेस भी खेल सकते हैं, माइंड के लिए भी अच्छा रहेगा। बिल्कुल। हम कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है कि वो लाइट्स ऑफ करके मोबाइल देखते रहते हैं, खासतौर पर बच्चे तो छिप करके ज़रूर करते हैं, तो इससे भी क्या आई स्ट्रेन बढ़ता है? बिल्कुल, और सिर्फ बच्चों में ही नहीं, ये आजकल एक बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है कि ये एक हैबिट बन चुका है कि सोने से पहले हम फ़ोन ज़रूर स्क्रॉल करना है हमें। तो इससे बेसिकली इसका जो साइंटिफिक मैकेनिज़्म है, तो बेसिकली हमारी इन्वायरमेंट में एक ब्लू लाइट होती है जो कि सनराइज़ के साथ इंक्रीज़ होती है। जब ये ब्लू लाइट इंक्रीज़ होती है तो हमारी बॉडी में हमें स्ट्रेंथ मिलती है, हम एक्टिव होते हैं, हम एनर्जेटिक होते हैं काम करने के लिए। जब सन सेट होता है तो इन्वायरमेंट की ये ब्लू लाइट कम हो जाती है और हमारी बॉडी में एक हार्मोन है जो मेलाटोनिन लेवल्स है वो इंक्रीज़ होते हैं, जिसकी वजह से हमें नींद आती है। तो ये एक नॉर्मल फिनोमिनन है। बट जब हम स्क्रीन देखते हैं रात में सोने से पहले, तो जो स्क्रीन से ब्लू लाइट एमिट होती है
वो हमारी बॉडी को एक फॉल्स सिग्नल देती है कि इन्वायरमेंट में अभी भी ब्लू लाइट प्रेजेंट है। इसकी वजह से जो हमारी बॉडी है उसमें मेलेटोनिन सप्रेशन होता है और इसलिए जो स्लीप वेक साइकिल है वो पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए यूजुअली बहुत देर तक फ़ोन स्क्रॉल करने के बाद आपको नींद आने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। तो ये उसका पूरा मैकेनिज्म है। तो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप सोने से पहले फ़ोन बिल्कुल स्क्रॉल ना करें, एंड इफ़ एट ऑल इट इज़ इम्पॉर्टेंट तो आपको अपनी स्क्रीन में नाइट मोड ऑन करना है। बट स्टिल ये डिजिटल जो स्ट्रेन होता है हमारी आंखों में, ये थकान करता है और फिर जो हमने डिस्कस किया था ड्राइनेस वगैरह, इन सब को इंक्रीज़ करता है। तो हमें लेट के, कम लाइट में इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। और क्या कुछ ऐसा आप स्पेसिफाई करना चाहेंगे कि सोने से कितना समय पहले मोबाइल छोड़ देना चाहिए? यूजुअली इवनिंग के पहले, और प्रॉपर अगर लाइट में हम कर रहे हैं, नाइट मोड ऑन करके कर रहे हैं, सारे जो डिजिटल रूल्स है उसको फॉलो करके कर रहे हैं, तो एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स पहले आप ये कर सकते हो। उसके बाद बिल्कुल बेड टाइम से जस्ट पहले इट शुड नॉट बी डन। और मैम जैसे फिर वही सवाल आता है कि कोई प्रॉब्लम है तो इसका कंफर्मेशन कैसे किया जाता है कि किसी को कंप्यूटर विजन सिंड्रोम है? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट तो है उसके सिम्टम्स, दूसरा है उसका स्क्रीन टाइम कितना है। तो बात वही आ जाती है कि हिस्ट्री टेकिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद हम कुछ टेस्ट करते हैं जिसमें विजुअल एक्यूटी होता है, हम रिफ्रैक्शन करते हैं, स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन होता है, और फिर जो टेस्ट हमने ड्राई आइज़ के टाइम डिस्कस किए थे जैसे कि टीयर फिल्म ब्रेकअप टाइम, टीयर फिल्म स्टेबिलिटी, इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है। और उसके सिस्टमिक सिम्टम्स जैसे कि हमने डिस्कस किया है, साथ में हेडेक रहना, कुछ समय पढ़ने के बाद धुंधला दिखने लगना, गर्दन या कंधे में दर्द का महसूस होना, तो इन सब को इंटीग्रेट करके हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इस पेशेंट को कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। जब ये कंफर्म हो जाता है तो फिर आप क्या सजेस्ट करते हैं पेशेंट को? वही जो हमारे रिकमेंडेड जो डिजिटल यूज़ है वो, इसके अलावा प्रॉपर लाइट, प्रॉपर एंगल हम पेशेंट को बताते हैं, एक सर्टेन प्रॉपर पॉस्चर में उसको यूज़ करना चाहिए, उसकी इंपॉर्टेंस बताते हैं। अगेन 20-20-20 रूल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच वी हैव बीन डिस्कसिंग रिपीटेडली, उसकी इंपॉर्टेंस बताते हैं। और डेफिनेटली अगर ड्राई आइज़ है तो फिर उसको हम आर्टिफिशियल टीयर्स से ट्रीट करते हैं। हम पहले भी बात कर चुके हैं ये ड्राई आइज़ वाले टॉपिक में, पर अगर किसी को ड्राई आइज़ मालूम पड़ती हैं या नहीं भी पड़ती हैं, तो जब आँखों में दिक्कत आती है तो वो अपने मन से जाते हैं और मेडिकल शॉप से ड्रॉप्स खरीद के यूज़ करने लगते हैं, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? तो देखिए, हमें खुद से सेल्फ मेडिकेट तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ड्राइनेस का सिर्फ एकमात्र कारण जो हमारा कंप्यूटर विजन सिंड्रोम है, सिर्फ एक वो ही कारण नहीं होता। ड्राइनेस के बहुत अलग कारण भी होते हैं, जैसे कि हमने पिछले जो ड्राइनेस वाला हमारा पूरा डिस्कशन था उसमें हमने डिस्कस किया है। तो सेल्फ मेडिकेट करना प्रॉपर इटियोलॉजी को कई बार ट्रीट नहीं करता है। कई बार सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हम उन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। कई बार कुछ अलग ट्रीटमेंट्स होते हैं जिनकी ज़रूरत होती है, और कई बार कुछ सर्टेन प्रोसीजर्स भी करने पड़ते हैं, जैसे कि हमने IPL और लिपीफ्लो डिस्कस किया था। तो सेल्फ मेडिकेट करने से इन सब चीज़ों को हम प्रॉपरली जो उसकी इटियोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग नहीं ट्रीट कर पाते हैं। तो इसलिए हम एक प्रॉपर आई स्पेशलिस्ट के पास जाके अपना एक प्रॉपर चेकअप, जो कॉम्प्रिहेंसिव आई इवैल्यूएशन है, जिसमें कि हम पूरा विजुअल एक्यूटी, पूरी आंखों की जांच करेंगे, उसके बाद ही उनको कोई ट्रीटमेंट लेना चाहिए। मैम आजकल आई एक्सरसाइजेस भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, लोग उनको भी करने लगते हैं। अगर कुछ भी तरीके की दिक्कत आती है तो वो उन्हें करना शुरू कर देते हैं। तो क्या ये इससे कुछ रिलीफ मिलता है इसमें, या ये सिर्फ ऐसे ही? देखिए, जो आई एक्सरसाइजेज हैं जो आजकल सोशल मीडिया और हर प्लेटफॉर्म पे काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, उनसे हमें टेम्प्रेरी रिलीफ मिल सकता है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हमें पता होना चाहिए अगर हम कन्वर्जेंस एक्सरसाइजेज कर रहे हैं तो क्या हमें कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी है या नहीं है। तो एक प्रॉपर एग्जामिनेशन के बाद जो एक्सरसाइज हमारे लिए रिकमेंडेड है हमें वो ही करनी चाहिए। बट हाँ, जो ये सारी एक्सरसाइजेज हैं ये हमें टेम्प्रेरी रिलीफ दे सकती हैं। मैम आजकल जब हम ग्लासेस बनवाने जाते हैं तो मार्केट में बहुत सारे लेंसेज मिलते हैं। कोई कहते हैं कि इसमें ब्लू फिल्टर है या ब्लू कट है, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे ब्लू फिल्टर क्या है, ब्लू फिल्टर लेंस? देखिए, जो ये ब्लू कट लेंसेज, ब्लू फिल्टर लेंसेज, दीज आर नॉट साइंटिफिकली प्रूवन कि ये कुछ इनका बेनिफिट स्पेसिफिकली होता है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो हमारा स्लीप वेक साइकिल और मेलेटोनिन सप्रेशन का जो रोल है, तो बेसिकली जब हमारे सनराइज़ के साथ एनवायरनमेंट में ब्लू लाइट इंक्रीज़ हो रही है और हमारी बॉडी एक्टिवेट होती है
और सनसेट के साथ वही जो ब्लू लाइट है वो कम हो जाती है और उसकी वजह से हमारी बॉडी में मेलेटोनिन लेवल इंक्रीज होने लगता है, जिसकी वजह से हमें नींद आती है। तो बेसिकली जो ये ब्लू फिल्टर लेंसेज हैं, हम एंटायर डे इन जो ब्लू लाइट है विच इज़ असेंशियल, उसको हम कट डाउन कर रहे हैं। तो पूरा दिन एक तो हमें नींद आएगी। तो इनका जो मेन रोल है वो तब है अगर हमें रात में यूज़ करना है, आप थोड़े टाइम के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। बट जो इन्वायरमेंट की ब्लू लाइट है वो हमारी बॉडी की एक्टिविटी, उसकी एनर्जी के लिए भी ज़रूरी है। तो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आप ब्लू लाइट जो ग्लासेस हैं वो यूज़ करें। देयर आर सर्टेन कंप्यूटर ग्लासेस जिनको हम बोलते हैं। तो जब भी आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है आपका, तो वो एक कुछ प्लस के थोड़े से नंबर के ग्लासेस होते हैं, 0.25 के ग्लासेस होते हैं, जो कि एक इंटरमीडिएट डिस्टेंस पे काम करने के लिए ज़रूरी है। आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो मैम ये जो कंप्यूटर क्लासेस की आप बात करें, ये प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस भी बन जाते हैं? जी, तो ये बेसिकली प्लस के लेंसेज होते हैं जो कि एक कन्वर्जिंग ग्लासेस होते हैं और ये हमारी जो आइज़ हैं उनको एक इंटरमीडिएट डिस्टेंस पे काम करने के लिए थोड़ा सपोर्ट करते हैं, जिससे कि आई स्ट्रेन कम हो जाता है। ज़रूरी नहीं है हम ये कंप्यूटर ग्लासेस यूज़ करें, बट अगर आपका ऑलरेडी आपको एक ग्लासेस का नंबर है जो आप यूज़ करते हैं, बट आपका स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा है कि आपको डिजिटल स्ट्रेन फील होता है, तो उसको थोड़ा सा कट डाउन करने के लिए हम 0.25 का जो प्लस का हल्का नंबर होता है, जिनको कंप्यूटर ग्लासेस बोलते हैं, वो हम अपने प्रिस्क्रिप्शन के साथ यूज़ कर सकते हैं। मैम ये जो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम है, इससे क्या मेंटल हेल्थ पर भी असर पड़ सकता है? बिल्कुल, जो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम हमारी मेंटल हेल्थ को काफ़ी इफ़ेक्ट करती है, वो इसलिए क्योंकि एक तो हमने इसका असर देखा कि हमारी स्लीप वेक साइकिल पे इसका क्या असर होता है, जिसकी वजह से हमें फिर नींद लेने में डिफ़िकल्टी होती है। अगर हमारी स्लीपिंग आवर्स हैं वो प्रॉपर नहीं होंगे, तो ये अल्टीमेटली इफ़ेक्ट करता है हमारी प्रोडक्टिविटी और हमारे मूड को। इसकी वजह से लोगों को काफ़ी आजकल एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स होने लगे हैं, प्रॉपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम इज़ लिंक्ड टू आवर मेंटल हेल्थ ऑल्सो। मतलब एक छोटा सा मोबाइल देखने की लत कितना ज़्यादा इफेक्ट कर सकती है, ये लोग सोच नहीं पाते। ओवरऑल हेल्थ को भी बिल्कुल। मैम जैसे कि आपने शुरुआत में भी कहा था कि कंप्यूटर को या अपने स्क्रीन को अवॉइड करना तो आज के टाइम में मुश्किल है, लेकिन फिर भी प्रिवेंशन के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, इसे आप सम अप करके अगर अभी लास्ट में कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये लोगों की आदत होती है कि जैसे ही हमें आंखों में थकान महसूस होती है हम आइज़ को रब करते हैं बहुत ज़्यादा। आइज़ रब बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे जो हमारी आइज़ है उसमें बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। उसके अलावा प्रॉपर जो रूल्स हैं उनको फॉलो करें। जो डिजिटल के लिए जो हमने इतनी बार डिस्कस किया है, जो 20-20-20 रूल है, प्रॉपर ब्लिंक अपनी आइज़ को कीजिए, स्टे हाइड्रेटेड, पानी की मात्रा ज़्यादा लीजिए। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के लिए। और इसमें आई चेकअप, जैसे जिसको ऐसी कोई दिक्कत नहीं महसूस हो रही है, एक अलग सा सवाल है, उनको आई चेकअप कितने समय में करवा लेना चाहिए? देखिए, डिपेंडिंग ऑन द स्क्रीन टाइम, अगर आपका स्क्रीन वर्क बहुत ज़्यादा है तो इट इज़ रिकमेंडेड कि एटलीस्ट 6 to 8 मंथ्स में एक बार आप कॉम्प्रिहेंसिव आई इवैल्यूएशन कराना ज़रूरी होता है। बट अगर साथ ही आपको कोई सिस्टमिक ऐसी डिजीज़ भी है जो हमने डिस्कस करी, जो कि हमारी ऑक्यूलर हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है, तो देन इट कैन बी मोर फ्रीक्वेंटली इन अराउंड 5 to 6 मंथ्स। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतनी इंपॉर्टेंट बातें बताई और मुझे लगता है पेरेंट्स ने वीडियो देख लिया तो उन्हें अपने बच्चों को ज़रूर दिखाना चाहिए कि उनके लिए ये छोटा सा मोबाइल या छोटा सा टैबलेट कितना नुकसान भी कर सकता है। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। देखा आपने स्क्रीन टाइम लिमिट में रखना कितना ज़रूरी है। अब आप कह सकते हैं कि अगर ऐसा किया तो आप हमें कैसे देखेंगे? तो फ्रेंड्स फिक्र मत कीजिए, अगर आप अपनी आंखों को आराम देना चाहें तो आप हमें यूट्यूब म्यूज़िक पर भी सुन सकते हैं। अगर इस वीडियो में आपको कुछ ऐसा जानने को मिला जो आप नहीं जानते थे, तो फिर देर कैसे, वीडियो को लाइक और शेयर तो कर ही दीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि हमारा कोई भी वीडियो आपके पास पहुंचने से रह न जाए। जल्दी ही आपसे फिर मिलूंगी, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी इन खूबसूरत आंखों का ख्याल रखिए।